तो आप देख सकते हैं करनाल की अनाज मंडी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और आम आदमी पार्टी के नेता इकट्ठे हुए हैं करनाल में। और आप देख सकते हैं अनुराग ढांडा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं पहुंचे हैं करनाल, और उनके साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर मौजूद हैं। यहां पर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर उतरा था, और उसी के लिए यहां पर कुछ ढाबे थे जिन्हें तोड़ दिया गया था, कुछ खोखे थे जहां पर चाय मिलती थी उन्हें तोड़ दिया गया था, और इसी के चलते लोगों में भी रोष था, और जिनके वो ढाबे थे उनमें भी काफी रोष देखने को मिल रहा था। और अब अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर उनके समर्थन में पहुंचे हैं, और जिनका वो ढाबा है, जिनका वो होटल है, वो उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में पार्षद बलविंदर सिंह भी हैं, और देखिए बुलाया था जिनको 7-7:30 बजे हमें बोला गया। ठीक है, थोड़ा पीछे, बच्चे हैं थोड़ा पीछे। 7-7:30 बजे हमें बोला गया कि आप इसको खाली कर दीजिए सुबह। हाँ, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, सर हमें कुछ टाइम दे दीजिए, हम इनको खाली कर दें, या कोई ऐसी मदद दो जो हम इसको उठा के रख दें। कह रहे इसको जल्दी उठाओ भाई, यहाँ पे पेट्रोल का हेलीकॉप्टर उतर। हमें मान सम्मान करते हैं, उसकी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसे उनके यहाँ पे हेलीकॉप्टर आने से 20 मिनट पहले एक बुलडोजर क्या बोलते हैं जेसीबी मशीन आई, उन्होंने उठा दी उसको साइड पे। तो हमें इस चीज का दुख है कि उन्होंने हमें रात को सूचना क्यों नहीं की, 2 दिन पहले सूचना क्यों नहीं की। हमारी कोई गलती क्या है? मजदूरी करके खा रहे हैं, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते। कब से यहाँ हम सन 2013 से यहाँ बैठे हैं। सन 2014-13 में हम यहाँ पे आ गए थे, और हमारा आड़तियों से सबसे प्यार है। सब जहाँ पे यहाँ किसान आते हैं, उनकी चाय खाना नाश्ता हम उनको देते हैं। जब हम यहाँ व्यवस्था सस्ते में कर रहे हैं, जीटी रोड पे 100 रुपए 120 रुपए की दाल मिलती है, हमारे यहाँ 60 रुपए 50 रुपए की थाली मिलती है, और पेट भर के खा के कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा खाना लगा, आशीर्वाद देते हैं। हमें उनकी दुआओं में बैठे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया? बस अभी उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी हम कमेटी में बुलाए थे कि हम इस काम को आपका बनवा देंगे, और जल्दी बनवा देंगे, और आप घबराओ ना, इस काम को हम कर देंगे, ये आश्वासन दिया। इससे नहीं, जरूर बनेगा। नहीं बनेगा जब तक हम आपके साथ हैं पूरी तरह से, और देखेंगे कैसे नहीं बनाते, जरूर बनेगा। छोटे-छोटे बच्चे हैं, ना ये कोई गुंडागर्दी, बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? हम ना तो सर पे छत है कोई कि हम जाके गाँव में रह लें। यहीं रहते थे आप? यहीं बच्चे रहते हैं। ऐसे स्कूल छोड़ने जाना, आना जाना, यहाँ से 3 किलोमीटर स्कूल पड़ता है, और मैं डेली वहाँ से बच्चों को छोड़ने जाता हूँ लेकर। हम तो यही कि मन समझा रखा है, मन समझा रखा है सर कि हमारा जीवन ऐसी पूरा हो जाए तो बच्चे को भविष्य बन जाएगा। ठीक है, हमारे बच्चे छोटे छोटे कल्पना चावला की किताब पढ़ते हैं। मैंने बचपन में पाठ पढ़ा है, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, और जब पहली बार कल्पना चावला चांद पे गई, मुझे इतनी खुशी हुई, हे परमात्मा मेरे भी गुड़िया हो, कल्पना चावला देश का नाम रोशन करेगी। ये हमारी बहनें खड़ी हैं, ये सारा समाज है, और मैं एक शेरदिल इंसान हूँ। मुझे एक बार पर्वत पे गिर जाए तो मैं हिलने वाला नहीं हूँ। ऐसा मेरे बाप ने मुझे पैदा किया। नहीं, कोई नहीं, बच्चे यहाँ नाम रोशन करेंगे आपका, चिंता मत करो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। ये भी सारा मिलकर लड़ेंगे ये चीज भी, और बच्चे यहाँ आपका नाम रोशन करेंगे, चिंता ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो सभी से, अपने देश की अपनी माता बहनों से दुआ करता हूँ कि अच्छे काम करो, परमात्मा हमारा साथ देगा, हमारा ये भविष्य है, ये हमारा बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अनुराग जी आज पहुंचे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से ये पूरा? देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे शर्म आती है ये सोच करके कि एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या कमी है उनको? उनका प्रशासन पूरा उनके उंगली के इशारे पे चलता है। उनका हेलीकॉप्टर वहां उतरना था, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे किसी ढाबे को तोड़ने की। सिर्फ इस अहंकार में कि जहां पे हम जाएं वहां पर सोने की सड़कें बन जाएं, शीशे के महल बन जाएं, जहां हम जाएं वहां हमको झुग्गी नजर नहीं आनी चाहिए, कोई ढाबा नजर नहीं आना चाहिए। गरीबों से नफरत करते हैं ये लोग, इसी बात से शर्मसार हैं हम लोग। कुछ इनकी सुविधाओं के लिए नहीं दे पाए। ये बता रहे हैं 2013 से यहाँ पे रोजी रोटी चला रहे हैं अपनी, छोटे छोटे बच्चे आप देखिए खुद यहाँ पे। ये बच्चे किसी तरीके से इनका गुजारा हो जाता, क्या जाता मुख्यमंत्री साहब का।
तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है। एक बहुत पुराना एक शेर याद आता है मुझे कि उनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए शायद उन्हें हम नजर नहीं आते। मतलब अगर किसी की कोई छोटी झुग्गी है, कोई किसी का छोटा ढाबा है, तो आपको उनके अंदर इंसान नजर ही नहीं आएंगे। मुझे लगता है ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। प्रशासन को तुरंत सहयोग करके इनका ये ढाबा वापस बनाना चाहिए, इसी जगह बनाना चाहिए। कच्ची कंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, कोई ऐसा नहीं इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मैं सामने देख रहा हूँ वो सारा उसका मलबा पड़ा हुआ है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। सारे आड़ती लोग मंडी में यहीं से, इनके यहाँ से मजदूर हैं, आड़ती हैं, वो खाते होंगे, सब कुछ करते होंगे। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी ये जायज कहा जा सकता है इस कदम को जो सरकार ने उठाया। ये एक तरीके से नाजायज कदम है, गरीबों के टोटल खिलाफ। आप देखिए अब जिस तरीके से फैमिली कार्ड बनाया गया उसमें सारे गरीबों के इन्होंने राशन कार्ड काट दिए। यहाँ पर इनके ढाबे गिरा रहे हैं, कहीं पर झुग्गियां गिराई जाती हैं, कहीं पर बस्तियां तोड़ी जा रही हैं पूरी की पूरी। तो मुझे लगता है ये मानसिकता ही ऐसी है कि गरीबी खत्म मत करो, गरीबों को खत्म कर दो। तो ये मानसिकता बहुत गलत है, जन विरोधी है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले से सीख लेनी चाहिए, वरना ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं आज बोल के जा रहा हूं, मैंने भाई की आंखों में भी आंसू देखे और मैं इन बच्चियों का भविष्य भी देख रहा हूं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किसी भी हाल में, अभी हमारे कार्यकर्ताओं से जो मदद बन पड़ेगी वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में ये ढाबा यहीं पे बनेगा, इसकी रोजी रोटी इस परिवार की कहीं जाएगी नहीं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आम आदमी पार्टी भी मदद करेगी निश्चित तौर पे। हमारे कार्यकर्ताओं ने आज भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे मदद की है, इनकी हम सब तरीके से मदद भी करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार करेगी, प्रशासन खुद आके करेगा, उनको यहाँ पे इनका ये ढाबा दोबारा बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढाबे की या सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे की लड़ाई नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है कि आप इंसान को इंसान समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आप गरीब को जो उनका सम्मान हो सकता है वो देंगे कि नहीं देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए सरकार ने बना के दिया हमें, प्रधानमंत्री की योजना है। प्रधानमंत्री की योजना में ये अपना काम चला रहे हैं, छोटे छोटा रोजगार चला रहे हैं, और उस योजना का जो मतलब प्रधानमंत्री जी की योजना से आप इनको पैसे दीजिए, इनका रोजगार चलवाइए, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का अहंकार इसको तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे तक अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें, ना उनको सरकारी कार्यक्रमों से कोई मतलब है, ना उनको सही गलत से कोई मतलब है। वो अपने हुक्म की सरकार चलाना चाहते हैं, जो कि सबसे शर्मनाक इस पूरे वाकये में यही है कि अगर आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो नीचे बैठे हुए इंसान को इंसान समझना चाहिए। अमित शाह आ रहे हैं 14 तारीख को करनाल के अंदर, गोहाना में भी रैली थी, आ नहीं पाए थे। किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति? देखिए, गोहाना में आम आदमी पार्टी ने साफ कहा था कि अगर हरियाणा की बेटी को छेड़छाड़ करने वाले मंत्री को जब तक मंत्रिमंडल से हटा नहीं देते, जब तक उनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक हरियाणा ओलंपिक संघ से हटाया नहीं जाता, अमित शाह जी का स्वागत नहीं कर सकता हरियाणा की किसी भी सूरत में। अमित शाह जी का यहाँ पर बिल्कुल वेलकम नहीं होगा हरियाणा के अंदर, जब तक वो ये कदम नहीं उठाते, संदीप सिंह को हटाया नहीं जाता। हरियाणा की बेटियों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो गोहाना था, वहां पे ना लोग आए, ना अमित शाह जी आए। करनाल में भी उसकी पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगी। पुरजोर विरोध हरियाणा के तमाम लोग, आम आदमी पार्टी इस यात्रा का करेंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी अंदाजा होना चाहिए कि हरियाणा की बेटियों का अपमान करके हरियाणा में उनका स्वागत कभी नहीं हो सकता। पंजाब में कल हिंसा हुई है, शायद आपको जानकारी होगी सर। देखिए, बिल्कुल तमाम जो ऐसे जो भी तत्व हैं उनको सख्ती से निपटा जा रहा है, और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी सरकार है, अगर कोई घटना हो जाए तो उसके सारे कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करना, उनको सही उनके मुकाम तक पहुंचाना, सजा दिलवाना। ये सरकार, एक भी अपराध अब तक इस सरकार के आने के बाद ऐसा नहीं जिसको पूरी तरह से केस को सॉल्व नहीं किया, सब लोगों को अरेस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा में देखें तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर आप देखें, नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, तो आज एक खबर छपी है केंद्रीय एजेंसी ने, केंद्र सरकार का सर्वे, जिसमें हरियाणा पूरे देश में सारे राज्य, 29 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 36 जगहों में 36वें नंबर पे हरियाणा आया है कि यहाँ के नागरिक सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। और जो महिलाएं हैं उनके प्रति अपराध 27% यहाँ पे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पहले बेरोजगारी के आंकड़ों में मुख्यमंत्री जी कहते थे ये एजेंसी फर्जी है, कोई एजेंसी फर्जी है। आज ये केंद्र सरकार के आंकड़े जिसमें वो आखिरी पायदान पर हैं लॉ एंड ऑर्डर में, मुझे लगता है कि आज वो केंद्र सरकार को फर्जी ना बता दें, प्रधानमंत्री जी को फर्जी ना बता दें, ये हमको डर लग रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी हरियाणा में?
देखिए, हम लोगों के मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए हरियाणा में आए हैं। हरियाणा हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। हम लोगों के मुद्दों पे संघर्ष करेंगे, जिन मुद्दों पे लोग राजनीति करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पे राजनीति करने के लिए हरियाणा में आई है। अगर गरीबों की आवाज दबाई जा रही है, हम उस आवाज को उठाएंगे। अगर गरीबों के मुद्दे सुलझ नहीं रहे, हम उन मुद्दों पे राजनीति करेंगे। और आम आदमी पार्टी खुल के गर्व से कहती है, हम कभी ये नहीं कहते इस पे मुद्दे पे राजनीति मत करो, उस पे राजनीति मत करो। हम खुल के ये कहते हैं कि जो गरीबों के मुद्दे होंगे, जो जनता के मुद्दे होंगे, उन पे राजनीति करेंगे, खुल के करेंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। तो आपको वो ढाबा एक बार दिखा देते हैं, जो ढाबा तोड़ा गया कल। जेसीबी मशीन यहाँ पर आई थी। ये ढाबे के मालिक हैं, इनसे भी एक बार बात करेंगे। भैया, आप ही हैं ढाबे के मालिक? क्या कुछ हुआ था, हुआ क्या था कल, वो एक बार समझा दीजिए, बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह है जी सर। कल सीएम साहब का यहाँ हेलीकॉप्टर आया था। बस थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमें सूचना नहीं की गई। हम इसकी व्यवस्था कर लेते हैं और व्यवस्था से अपना सामान हट जाता है और कोई ऐसी कोई कितने ढाबे थे कल यहाँ? तीन ढाबों को तीनों तोड़ दिए। इधर हेलीकॉप्टर की वजह से ढाबे टूटे, बाकी तो कुछ। क्या उन्होंने कहा, क्या क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं, कह रहे पंखुड़ियों से कि ना उड़ जाए, ऐसा कुछ कह रहे कि यहाँ तूफान आएगा, उसमें पकड़ी जैसे उड़ेंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी छत उड़ के हेलीकॉप्टर पे डल सकती है और ये किसी को चोट भी मार सकती है। वगैरह उठाने का समय दिया गया? मैम, आधे पौने घंटे में क्या उठा लेगा? नंगा नहाएगा क्या, न छोड़ेगा। 2 घंटे, 2 दिन कम से कम देने चाहिए थे। एक दिन भी दे देते, 12 घंटे का भी समय दे देते, रात को। कि यहाँ अपना ले जाइए सामान सारा। जगह तो ये पड़ी है। तो अब बुलाया ये भी सरकार की जगह है और वो भी सरकार की जगह है। मुलाकात हुई आज किसी से? कमेटी अफसर ने मेरे को बुलाया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करेंगे और आप घबराओ मत। ये जो आपका सामान है ऐसे लगा दिया जाएगा और जैसे आपके ढाबे थे वैसे चालू करेंगे। हम देखते थे कि जब गेहूं का सीजन होता था या धान का सीजन होता था, बड़ी बड़ी भीड़ होती थी यहाँ पर। आड़ती भी आते थे, किसान भी खाना खाते थे, मजदूर भी खाना खाते थे। सर, हमारे यहाँ पे किसान ज्यादा से ज्यादा तादाद में आते हैं। कई प्रदेशों का हमारे यहाँ धान आता है और उनकी सेवा के लिए हम यहाँ चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। कम से कम रेट में हम खाना देते हैं। 1200 रुपए की दाल, 120 रुपए की दाल, हम 60 रुपए की थाली, 50 रुपए की थाली में उनका पेट भरते हैं और स्वादिष्ट खाना देते हैं। खाना अच्छा लगे तो हमें दुआ दे के जाते हैं। उन दुआओं से हमारा ढाबा चला हुआ, हम पैसों के लिए नहीं बैठे। सालों से चला रहे थे? सन 2013-14 से हमारा यहाँ पे। पापा हैं, इधर आओ। पापा, क्या कल कौन आए थे, क्या कहा उन्होंने? 12-13 साल हो गए। जी, पुलिस आए थे और उन्होंने कहा 1 मिनट से पहले ढाबा उठा लो। हमारे पास कहाँ टाइम था। फिर बेटा रोते नहीं है। देखो, ब्रेव हो ना आप। कल्पना चावला बनना है ना आपने? कल्पना चावला बनना है ना आपने? बताओ क्या बनना है आपने बड़े होकर? क्या बनना है? कल्पना चावला बनना है ना? तो कल्पना चावला ब्रेव थी ना। आपके साथ हम है ना, सारी मीडिया है आपके साथ। ढाबा पलट दिया। ढाबा पलट दिया। यहीं पे सोते थे आप? कल रात को कहाँ पर सोए आप? रात को इस ढाबे में। इस का तो कल खाना भी खाने यहाँ पर जब ढाबा था, कौन खाना खाने आता था? किसान आते थे और भीड़ रहती थी। क्या क्या होता था ढाबे पर? खाने में क्या क्या होता था? दाल होती थी, सब्जी होती थी और ये कौन लगता है बेटा? मामा की लड़की। ये भी यहीं रहते थे, कभी कभी आते थे। अब आप क्या चाहते हो वो हो जाएगा, बताओ। ढाबा फिर से हो जाए, है ना? सीएम अंकल से रिक्वेस्ट कर दो, सीएम अंकल हमारा ढाबा फिर से खड़ा कर दो। हमारा ढाबा फिर से खड़ा कर दो। हम उसी से खाना खाते हैं। हमारे स्कूल की फीस उसी से जाती है। स्कूल की फीस उसी से जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपील कर रहे हैं सरकार से कि ढाबा उनका फिर से यहाँ पर तैयार हो जाए, ढाबा यहाँ पर फिर से खड़ा हो जाए। ढाबे की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये ढाबा है, अब छोटा सा ढाबा है। इस ढाबे में ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति सो सकता है, लेकिन इस ढाबे में 4 से 5 लोग सोते थे। उनका पूरा
परिवार सोता था। और ढाबे की हालत आप देख सकते हैं, ये एक टीन का शेड है, आप कह सकते हैं टीन का एक जो है आयताकार बना हुआ है, इसी के अंदर ढाबा चलता था। दरअसल हमने आपको धान सीजन की खबरें दिखाई, हमने आपको गेहूं सीजन की खबरें दिखाई। जब हम कई घंटे मंडी के अंदर रहते थे तो हम भी इन्हीं ढाबों पर खाना खाने आते हैं, हम इन्हीं ढाबों पर चाय पीने के लिए आते हैं। ये हमारी जेब के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते थे, क्योंकि महज 60 रुपए में थाली मिल जाती है। लेकिन इस ढाबे को नहीं तोड़ा है सरकार के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने, बल्कि तोड़ा है एक परिवार को, तोड़ा है एक रोजी रोटी को। इसी ढाबे से उस बच्ची की फीस जाती है जो बच्ची यहां पर रो रही थी, उसी बच्ची का गुजारा चलता है, परिवार का गुजारा चलता है। और प्रशासन के अधिकारी आते हैं, कहते हैं सीएम साहब का हेलीकॉप्टर उतरना है और उन पंखड़ियों के अंदर ये ढाबा आ ना जाए, या और जो धूल मिट्टी उड़ेगी ये उससे ये ढाबा उड़ ना जाए, इसलिए हम इसको यहां से हटा रहे हैं। सीएम साहब का प्रोग्राम 2 दिन पहले तो तय हो गया था, आपने जगह भी देख ली थी। आप उस दिन आ जाते 2 दिन पहले, आप 2 दिन पहले आकर कह देते ढाबा यहां से हटा लो, वो व्यक्ति यहां से ढाबा हटा लेता। आप आधा घंटा पहले आते हैं, आप पौना घंटा पहले आते हैं, 15 मिनट में ढाबा खाली कर दीजिए। ऐसे होता है? नहीं होता है। ये बात समझने की जरूरत है। ये सर गरीबी नहीं हटाई गई इनसे, ये गरीबों को ही हटा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई किसी को तंग कर रहे हैं, किसी का ढाबा तोड़ रहे हैं, रोजगार तो किसी को दे नहीं रहे। आज बच्चे नशों की तरफ जा रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। 2 वक्त महंगाई देख लो कितनी है, घर से बहुत मुश्किल से बच्चे को पढ़ाता है बंदा, ये बेचारे इसके बच्चे भी साथ में ही रहते हैं। तो इनको अमीरों का ख्याल है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं। ये आप तो खुद तो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, नीचे कुछ नहीं देख रहे क्या हो रहा है। जमीनी हकीकत क्या है वो नहीं समझ पा रहे और उसी के चलते परेशानी है। ये ढाबा है, अब सरकार और प्रशासन के अधिकारियों को ढाबा दोबारा बनाने की जरूरत है। और अभी मार्केटिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने बुलाया था, कहा था, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक समस्या का समाधान हो नहीं जाता तब तक ये चिंता का विषय बना रहेगा। जो ढाबा के मालिक हैं वो एक बार कुछ कह रहे हैं, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनका खर्चा भी सारा सारे हम ही करते हैं, मेरा माँ बाप कोई नहीं है, 2 सिस्टर है मेरी, शांत रहो, रो सब मत। हम ही करते हैं खर्चा, वो मालिक देता है। मैं वोट तो जो भी सरकार होगी देना पड़ेगा, ये तो मजबूरी बनती है इंसान की। कोई ये देख के वोट देता है। अब दे रहे हैं मुआवजे का आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दिया गया है। कितने पैसे देंगे या ढाबा बनवाएंगे? देखिए पैसों के लिए तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो तो वक्त बताएगा। मगर हम तो ये कहते हैं कि हमारा ढाबा खड़ा कर दो, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खड़ा कर दो। अच्छे दिन की बात की जा रही थी, लगता है अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन तो आए गए हैं गरीबों के। आज झुग्गियाँ टूटी हैं, कल कोठियाँ गिरेंगी, परसों कुछ और गिरेगा। सरकार आएगी अपनी मनमानी करती जाएगी, हम क्या कर सकते हैं। कहाँ पे सो रहे हो आप कब लोग? तोड़ा गया था ये ढाबा? मैं एक यहाँ पे ठेकेदार है हमारे 206 के, उनकी एक झुग्गी बनी हुई है। मैंने लाला जी से रिक्वेस्ट किया कि ये झुग्गी किसकी है, कह रहे कि हमारे ठेकेदारों की लेबर्स होती है सीजन में। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गाँव में नहीं जा सकता, क्योंकि गाँव हमारे स्टेशन पे घर है छोटा सा, उसमें हम रहन बसेरा कर रहे हैं कि वहाँ डेली का 3-4 किलोमीटर हमारा एरिया पड़ता है आने जाने का, तो बच्चों को सुबह नहीं लेके आ सकते। कल की रात कैसी थी? कल कहाँ सोए, कहाँ खाना बना, बच्चे कितने परेशान थे? लेबर से कल की रात में क्या है, मैंने तो जैसे जीवन व्यतीत किया, मेरे बच्चों ने खाना तक का नहीं खाया। और खाना कहाँ बनाए, खाना कहाँ बनाए? ये तो इन ठेकेदारों ने हमें सहयोग किया भाई सब ने कि हमारी झुग्गी में आप रह लो, और क्या झुग्गी में हमारा जीवन पूरा होगा सरकार राजा के होते हुए। इतना अच्छा सीएम बनकर भी अगर गरीब झुग्गी में रहेंगे, उनके पास घर नहीं है, तो मेरे जैसे तो करोड़ों लोग हैं इस देश में। सपने में कल बात आ रही थी, वो ढाबा जब टूट रहा था, वो चीजें माइंड में तो आ रही होंगी। देखिए जोड़ के जो बुरा वक्त कह के नहीं आता, बुरा वक्त कह के नहीं आता, और जो अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहता है उसको कोई हटा नहीं सकता। आपका शुभ नाम? जगत सिंह। आप देख सकते हैं जगत सिंह से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत ही गहराई वाली वो बातें कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है उन्होंने बुरा वक्त भी देखा है, उन्होंने अच्छा वक्त भी देखा है, लेकिन
बुरे वक्त में उन्होंने कहा कि वो कहकर नहीं आता है, और जाहिर सी बात है बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। कल 45 मिनट पहले उन्हें जानकारी दी जाती है कि इस ढाबे को यहां से उठा लीजिए, इस ढाबे को यहां से खाली कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जेसीबी आती है और उस ढाबे को यहां से तोड़कर चली जाती है। यही वो जगह है जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर उतरा था, और यही वो जगह है जहां पर ढाबा बना हुआ था। और आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, नेता आए हैं, कुछ धनराशि, कुछ सहयोग जरूर देंगे। मार्केटिंग बोर्ड ने भी इन्हें बुलाया है, वहां के अधिकारी इनसे मिले हैं, उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका सहयोग किया जाएगा। जगत सिंह महज इतना चाहते हैं कि वो अपनी बच्चियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि यहीं पर ढाबा फिर से बन जाए, और इसके अलावा वो कुछ और चाहते नहीं है लाइफ में। देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इनका सहयोग करता है, क्या सरकार इनकी मदद करती है, क्या जो मुआवजा देने की बात कही जा रही है या ढाबा बनवाने की बात की जा रही है वो ढाबा कब तक बनता है, क्योंकि गुजारा जो है वो इसी ढाबे के जरिए चलता है। बच्चों के स्कूल की जो फीस है वो इसी ढाबे से जाती है, और बच्ची का सपना है कल्पना चावला बनने का, करनाल का नाम रोशन करने का। वो बच्ची तभी अपने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, करनाल के सपने पूरे कर पाएगी जब उनका ढाबा फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं हिमांशु नारंग, नमस्कार।